चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। कामदा का अर्थ होता है कामनाओं को पूर्ण करना। तो इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही दोस्तों, हिंदू धर्म में कहा गया है संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिससे जाने अनजाने में पाप न हुआ हो। पाप एक प्रकार की जीवन में गलतियां हैं जिसके लिए हमें दंड भोगना होता है। इसका प्रायश्चित समय रहते ही कर लेना चाहिए, नहीं तो नरक की यातना भोगनी पड़ती है। इन सभी पापों को नाश करने के लिए ही क्षण भर में है एकादशी, कामदा एकादशी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चैत्र मास की कामदा एकादशी बारे में। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे। कामदा एकादशी आप सबको कब रखना है, 18 अप्रैल या फिर 19 अप्रैल को, जिसके लिए आपको वीडियो पूरा तक देखिएगा तभी आपका कंफ्यूजन दूर होगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कामदा एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, कामदा एकादशी कब है, कब रखें, व्रत का पालन कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, इसका पालन किस दिन करेंगे, किस चीज से करेंगे, हरिवासर का समय कब है, सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप सब अंत तक हमारे वीडियो में बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल लाइफ स्टोरी में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ कमेंट बॉक्स में लिखें, जय श्री विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास पुरुषोत्तम मास आता है, साल 2 अधिक एकादशी यानी कि कुल मिलाकर 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों एकादशी का भिन्न भिन्न महत्व है। हमारे धर्म ग्रंथों पुराणों में बताया गया है एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों का कष्ट दूर हो जाता है, साथ ही उनके पुण्य का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वंश की वृद्धि के साथ संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी व्रत करने से पितृ मातृकाएं एवं मातृ मातृकाएं को प्रसन्नता होती है, साथ ही उन्हें मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है जीवन में कभी संकटों से नहीं घिरता, उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर माने जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है एक बार महर्षि मेधा में आए एक भिक्षुक का अपमान किया था, के कारण माँ दुर्गा नाराज हो गयी। माँ दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया, जमीन में धंस गया, जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न हो गयी। महर्षि को आशीर्वाद दिया कि अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेगी। इस कारण एकादशी के दिन अन्न चावल और जौ का उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए चावल को जीव माना गया है। इसी कारण एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दान करना अति शुभ माना जाता है। व्रतधारियों को इस दिन सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, जल, आभूषण, पंखा और फल, टीके, बर्तन, घड़ा इत्यादि का दान करना चाहिए। ऐसी मान्यता है इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। और इस दिन चावल और आटा का दान करना व्रत में निषेध है। दोनों चावल और आटा अगले दिन द्वादशी के दिन दान करने चाहिए। भक्तजन, माताएं, बहनें, भाईजन व्रत रहते हैं, उन्हें 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार 10वीं तिथि के दिन नियमों का पालन 18 अप्रैल 2024
गुरुवार दिन करना है तथा 19 अप्रैल दिन शुक्रवार के दिन कामदा एकादशी का व्रत रखना है। वहीं 20 अप्रैल शनिवार के दिन एकादशी व्रत का पालना करना है। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन कदापि न करें। साथ ही मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का भोजन में प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करने हैं। दशमी तिथि के दिन पराय धन यानी कि दूसरे के घर भोजन नहीं करना है जो लोग व्रत रखते हैं। साथ ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के श्लोक 64 के अनुसार 34 में लिखा है, एक कमल नयन भगवान एकादशी के दिन निराहार रहकर दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी के दिन आपको संकल्प धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह भगवान सूर्य जी को जल अर्पित करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी की पूजा करें, उनमें जल डालें, माता का भी पूजन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार ही करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माना गया है। झूठ न बोलें, क्रोध न करें, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल भी उस दिन न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन दाढ़ी कटिंग शेविंग बिल्कुल भी नहीं करानी चाहिए। हेयर कट यानी कि बाल भी केस नहीं कटवाने चाहिए। नाखून भी इस दिन नहीं काटना चाहिए किसी भी प्राणी का। इस दिन किसी भी जीव का अपमान ना करें। दिन में सोना नहीं चाहिए और रात्रि को जागरण करना चाहिए। पूजन पाठ करके ब्राह्मण के साथ बैठकर एकादशी व्रत का कथा सुनना चाहिए। अगर ना हो पाए तो आप इस कथा को घर पे भी पढ़ सकते हैं, मोबाइल के द्वारा सुन भी सकते हैं। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य देना चाहिए और अगले दिन में शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पालन करें। पढ़ना का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाय कॉफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखें, इस दिन फलाहार में हल्दी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए, न चावल खाना चाहिए और न ही एकादशी के दिन चावल पूजा में प्रयोग करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके परिवार में जन्म या कोई व्यक्ति मर गया है तो अगर सूतक आपके परिवार में लग गया है, ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी का व्रत जरूर करें। सभी नियमों का पालन भी करें, लेकिन आपको भगवान को स्पर्श पूजन अर्चन नहीं करनी चाहिए। अगले दिन अगर आप व्रत का पालना करते हैं, सूतक की अवस्था में जल, तुलसी पत्र, फल लेकर उसे मुंह में डाल लें, यानी कि आप उसी से पारण कर लें। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर हैं, पूजा पाठ पारणा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आंख बंद करके मानसिक रूप से सभी वस्तु सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधि विधान बताया गया है। इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म से गुजरती हैं तो इसी अवस्था में उनको व्रत करना चाहिए, के नियमों का भी पालन करना चाहिए। उन्हें भगवान को स्पर्श पूजन अर्चन नहीं करने चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं तो उन्हें अपने बालक गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए एकादशी का व्रत करना चाहिए। अच्छे प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती हैं, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम न करें, किसी भी प्रकार का पाप कर्म न करें। सभी प्रकार से अच्छे मन से एकादशी का व्रत नियम पालन करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, भगवान श्री हरि विष्णु का मन में ध्यान रख के क्षमा याचना कर लें। प्रभु कृपा निदान दयालु हैं, आपको क्षमादान अवश्य ही प्रदान करेंगे। ये अब जानते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ है, शुभ मुहूर्त क्या है। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस बार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रारंभ होगी 18 अप्रैल गुरुवार को शाम 5:33 से
समाप्त होगी 19 अप्रैल शुक्रवार को रात 8:05 पर। गुरुवार के दिन दशमी तिथि का पालन किया जाएगा। 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को केवल एक ही दिन कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सभी कृष्ण पक्ष और वैष्णव संप्रदाय के लोग भी इसी दिन व्रत रखेंगे। जानते हैं एकादशी के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में। दिन सूर्योदय होगा वह 6:06 पर और सूर्यास्त होगा 6:45 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय वह 4:30 से 5:08 तक रहेगा। अमृत काल 8:14 से 10:02 तक रहेगा। अमृत काल में भगवान विष्णु सहित माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:51 तक होगा। के अलावा राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त जाता है सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 अप्रैल दिन शुक्रवार रात 8:06 से होगी, समाप्त भी हो जाएगी। और 20 अप्रैल शनिवार की रात 10:42 पर द्वारका कम हो जाता है। एकादशी तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में सुबह 6:05 और सूर्य सुबह 6:45 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:31 से 5:27 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 6:50 से 8:38 तक रहेगा। अमृत काल में पूजा की जा सकती है। भगवान विष्णु को भोग लगाकर दान पुण्य सामग्री दी जाती है। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12 से 12:51 तक। के अलावा राहु काल यानी कि अशुभ मुहूर्त पर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। व्रत का पालना हमेशा शुभ मुहूर्त में किया जाता है। अब जानते हैं कामदा एकादशी के व्रत के पालन के बारे में। इस बार 20 अप्रैल को शनिवार के दिन एकादशी का उपवास खोला जाएगा। वह समय रहेगा सुबह 6:06 से 8:33 तक। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।